जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे हम मैप के जरिए पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। यह अफ्रीका महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है। यह यूरोप और यह अफ्रीका, इसके मध्य पड़ते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यह स्पेन और मोरक्को के मध्य पड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है। इसके बाद देख लेते हैं अफ्रीका एशिया के द्वारा। अफ्रीका स्वेज नहर, लाल सागर और बॉब और मांडेक जल संधि द्वारा पृथक होता है। यह स्वेज नहर, यह लाल सागर और ये यहाँ पर है बॉब और मांडेक जल संधि, इनके द्वारा एशिया से पृथक होता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ठीक है, ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा और यह है कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग इथोपिया और दक्षिणी भाग डिकेंसबर्ग पर्वत है। ये यहाँ पर है इथोपियन उच्च भूमि और इसके दक्षिण में यहाँ पर डिकेंस पर्वत। यह ध्यान रखिएगा, यह डिकेंस पर्वत, ये यहाँ पर है डिकेंस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका के आसपास पड़ता है। और इन्हीं के मध्य अफ्रीका के दो सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, केन्या, इन्हीं दोनों के मध्य स्थित हैं और ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। यह यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। ध्यान रखिएगा, जिसकी हाइट है 5895 मीटर। और अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है, रिफ्ट वैली, जो कि मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। यह है मलावी झील और यहाँ से प्रारंभ होती है ये रिफ्ट वैली दरार घाटी, भ्रश घाटी। ये मलावी झील से प्रारंभ होती है और ये यहाँ पर एशिया के मृत सागर तक आती है। बहुत ही विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है और इसी दरार घाटी में कई झीलें पड़ती हैं। यहाँ देखिए, ये हैं वो झीलें। यह एडवर्ड झील, किबू झील, टंगानिका झील और मलावी झील। ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील और इसी से होकर निकलती है नाइल नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, नाइल नदी या नील नदी। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। ये यहाँ से निकलती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये देखिए, ये है नील नदी का मुहाना, ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है नील नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कांगो जायरे नदी। सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी है कांगो जायरे नदी। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह कांगो जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा। और एक है यहाँ पर लिम्पोपो नदी, जो कि यह मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार भारत में सैम माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा। और एक और नदी है यहाँ की, जो कि बहुत ही फेमस है, नाइजर नदी। ये यहाँ पर है नाइजर नदी, जिसे पौन तेल की नदी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर एक और नदी बची हुई है, यह है जाम्बेजी नदी। यह जाम्बेजी नदी, जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। ठीक है, अब हमने अभी नदियाँ देखी, अब थोड़ा सा पर्वत देख लेते हैं। अफ्रीका का एकमात्र फोल्ड माउंटेन मोरदार पर्वत एटलस पर्वत है, जो कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टॉपकल है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में है। यह एटलस पर्वत और इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये यहाँ पर है टॉपकल, माउंट टॉपकल, जो कि ये पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। यहाँ पर मोरक्को देश है, वहाँ पर स्थित है।
इसके बाद देख लेते हैं एबिसिनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आर्कियन युग की संरचना है एबिसिनी पठार। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है एबिसिनी का पठार। एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम है, इसी पठार के नाम पर रखा गया है। एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये यहाँ पर स्थित है सहारा मरुस्थल। और 4 झील यहीं पर, 4 झील इस मरुस्थल में प्रमुख झील है। यह 4 झील। और सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं हरमट्टन और सिराको हैं। ध्यान रखिएगा, हरमट्टन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। जब यह पवनें सहारा से गिनी तट की ओर बहती हैं तो गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं सिराको पवनें। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल में हरमट्टन और सिराको हवाएं चलती हैं, जो कि ये गर्म हवाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यह है दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। यह दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना देशों में विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहाँ लगभग सभी युगों की प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृतियाँ मिल जाती हैं और यहाँ का एक धर्म सर्वात्मवाद है, जो प्रकृति प्रेम और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। अफ्रीका में बुशमैन आदिम जनजाति, कालाहारी में पिग्मी, कांगो बेसिन में बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियाँ हैं। ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं, जबकि शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी मिलता है। ध्यान रखिएगा। और टैफ्लेट मरुद्यान मोरक्को में है, वहाँ उत्तर साइड ऊपर। अब देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, ये वाला एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसके अंतर्गत आने वाले देश हैं जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया और जिबूती देश आते हैं। इसके बाद देखिए अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे फ्रंट लाइन स्टेट कहलाते हैं। अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक व तंजानिया, ये फ्रंट लाइन स्टेट्स कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, तो ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन से हैं? ये है गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या या सोमालिया। यह सोमालिया। तो कौन कौन से देश हैं? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है। अब यह तंजानिया का जंजीबार द्वीप और पैम्बा, यह पैम्बा। जंजीबार और पैम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची पाए जाते हैं। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% भाग इन्हीं द्वीपों में होता है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में काजू का उत्पादन होता है। ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बर्ले खान, यह है किम्बर्ले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्र की दृष्टि से ओरापा खान जो कि बोत्सवाना में है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, डायमंड माइंस है। ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे विशाल हीरा दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर कुलिनान हीरा रखा गया। और दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, यह है जोहान्सबर्ग
को स्वर्ण नगर और किम्बर्ले को हीरे का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन होता है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादित करने वाला देश केनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। यहाँ पर है एक गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट के नाम से फेमस है घाना, यह ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जबकि सबसे छोटा देश म्याटो है। और अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। और कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है, कांगो देश में। और अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। और मिस्र के किसान फैलाए कहलाते हैं। और मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। यह है मिस्र। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। और मिस्र में ही स्वेज नहर है, जो लाल सागर, जो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। मिस्र में ही स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। ठीक है, अब थोड़ा स्वेज नहर के बारे में देख लेते हैं। यह स्वेज नहर, मिस्र की स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 को हुआ। निर्माण कार्य फर्दिनैंड द लेपेप्स ने किया। लंबाई, स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। औसत गहराई 16.15 मीटर है। अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है। न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 को हुआ। स्वेज नहर का उत्तरी प्रवेश द्वार पोर्ट सैयद, दक्षिणी प्रवेश द्वार पोर्ट स्वेज कहलाता है। और इस नहर की झीलें हैं लिटिल झील, टिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ के देशों के बारे में। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं झीलों के किनारे बसे देशों के बारे में। यह है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील के किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं? युगांडा, केन्या और तंजानिया, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील के किनारे युगांडा, केन्या और तंजानिया देश बसे हुए हैं। इसके बाद टंगानिका झील, इसके किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तो यह टंगानिका झील, इसके किनारे बुरुंडी, तंजानिया और कांगो गणराज्य, ये टंगानिका झील के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद देख लेते हैं न्यासा झील के किनारे या मलावी झील के किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तो यह तंजानिया और यह है मलावी और यह है मोजाम्बिक। तो न्यासा झील के किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। विक्टोरिया झील, टंगानिका झील और न्यासा झील, इन तीनों के किनारे सिर्फ एक कॉमन देश है, तंजानिया, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ के देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह कांगो गणतंत्र या कांगो जायरे, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जिसकी राजधानी क्या है? किंशासा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यह देश जायरे नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह देश जायरे नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह देश समुद्र तल से दूर है, किंतु जायरे नदी द्वारा यहाँ से अटलांटिक महासागर में पहुँचा जा सकता है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बंतु जनजाति के हैं, उनकी भाषा भी बंतु है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं व कठोर लकड़ी के सबसे बड़े भंडार यहीं मिलते हैं। जायरे को वन्य प्राणियों की अत्यधिक विविधता के कारण एक विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। चावल, मक्का, केशावा, ज्वार इस देश की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कांगो गणतंत्र जायरे में हीरा, तांबा, हीरा, कोबाल्ट, बॉक्साइड, टिन, जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। और विश्व का लगभग आधा कोबाल्ट और हीरा दक्षिणी भाग कटंगा क्षेत्र में है। कटंगा क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। और यहाँ का बकाबंगा हीरा उत्पादन के लिए
सबसे बड़ा केंद्र है। कांगो गणतंत्र में पड़ता है, बका बंगा। और जायरे का तांबा भंडार विश्व में सबसे अधिक संपन्न है, कटंगा पठार का क्षेत्र। जायरे के उद्योग मुख्य रूप से लुकासी और लुम्बुवासी में स्थित हैं, और मतादी इस देश का एकमात्र पोर्ट है जो जायरे नदी के मुहाने पर स्थित है, और किशनगंज यहाँ का प्रमुख नगर है। ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं मैप में इसे। यह कांगो गणराज्य। यह कांगो गणराज्य, यह किंशासा इसकी राजधानी, यह किशनगंज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यह नाइजीरिया, जिसकी राजधानी है अबूजा। इसका उपनाम है पॉम ऑयल का देश। नाइजीरिया को पॉम ऑयल का देश भी कहते हैं। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है, जो अटलांटिक महासागर का एक किनारा है। नाइजीरिया नाइजर नदी का डेल्टा यहीं पर स्थित है तथा यह निम्न भाग है, और सबसे प्रमुख नदी नाइजर है तथा उसकी सहायक नदी वेन्यू है, जो पूरब से आकर उससे मिलती है, और उत्तर में सॉन जॉस पठार मिलता है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा के निकट होने के कारण नाइजीरिया की जलवायु गर्म है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं, जिसे हरमट्टन कहते हैं। ताड़ का तेल और मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया का विश्व में प्रथम स्थान है। ताड़ का तेल और मूंगफली में विश्व में निर्यात के मामले में नाइजीरिया का प्रथम स्थान है। कोको के उत्पादन में चौथा स्थान है नाइजीरिया का। और कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अधिकांश भूमि पर खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें रतालू, मक्का, पिशावा, ज्वार, चावल मुख्य हैं। वेन्यू घाटी सोयाबीन के लिए फेमस है यहाँ की। सवाना क्षेत्र में जॉस पठारों की ढालों पर पशुपालन का मुख्य व्यवसाय है। ध्यान रखिएगा। हाउसा, फुलानी और येरुबा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं नाइजीरिया की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया ही है। ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में टिन और कोलम्बाइट खनिजों के विशाल भंडार हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया ही अकेला कोयला उत्पादक देश है, और देश के दक्षिणी भाग में खनिज तेल का उत्पादन भी होता है। सबसे बड़ा नगर इबादान है। कानो, कादूना और जोस यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। लागोस और पोर्ट हार्कोट नाइजर नदी के मुहाने यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम मिस्र रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, जिसकी राजधानी क्या है, काहिरा, और यहाँ की संसद क्या है, पीपल असेंबली। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यह विशाल सहारा मरुभूमि का उद्यान है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी भाग से गुजरती है, और यह देश एशिया महाद्वीप में भी थोड़ा प्रवेश करता है। एशिया का सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। नील नदी के दोनों ओर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की एक सक्रिय पट्टी है। इस पट्टी की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 26 किलोमीटर। काहिरा के पास नील नदी के कई जलधाराओं में बटकर अपना सारा जल भूमध्य सागर में गिराती है, कौन, नील नदी। और इन धाराओं को वितरिकाएँ भी कहते हैं।
इन वितरिकाओं से त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अस्वान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। अस्वान बांध जो कि नील नदी में है, जो कि सबसे ऊंचा है, जिससे सिंचाई की नहरें निकलती हैं और जल विद्युत उत्पादन भी होता है। सिनाई प्रायद्वीप और लाल सागर के तटीय भाग में मिस्र का तेल क्षेत्र है। मिस्र के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ वर्षा का नितांत अभाव है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और शुष्क हवा बहती है। यह पूरे वर्ष गर्म और शुष्क रहता है। केवल उत्तरी तट पर भूमध्य सागर के प्रभाव से गर्मी कुछ कम पड़ती है। अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें खमसन कहते हैं। तो ये खमसन कहाँ चलती हैं? मिस्र में, ध्यान रखिएगा। सर्दियों के मौसम में भूमध्य सागरीय तट पर कुछ वर्षा होती है। मिस्र की कुल भूमि के मात्र 3% भाग पर ही खेती होती है, परंतु इस देश के 3/4 लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं और यहाँ के किसानों को फल्लाह कहते हैं। मिस्र को किसानों को क्या बोला जाता है? फल्लाह। मरुद्यानों में खजूर की खेती अच्छी होती है और कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है और यहाँ की कपास को उपयुक्त गर्मी, शुष्कता और साफ मौसम मिलता है और यह अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काहिरा और सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। मिस्र में सिकंदरिया नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित मिस्र का एक प्रमुख बंदरगाह है। सिकंदरिया अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग के रूप में स्वेज नहर मार्ग प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1869 में सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज जल संधि को काटकर किया गया। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर 162 या 168 किलोमीटर लंबी है। इसके निर्माण में मुंबई से लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है और इसे पार करने में अब 10 से 12 घंटे लगते हैं। स्वेज नहर के दोनों छोर पर पोर्ट स्वेज दक्षिण में और पोर्ट सैयद उत्तर में है। इसके बाद देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, या इसका नया नाम है तस्वाने, प्रिटोरिया या तस्वाने। न्यायिक राजधानी है फ्लोम फॉन्टेन और वैधानिक राजधानी है केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, न्यायिक राजधानी फ्लोम फॉन्टेन और वैधानिक राजधानी केप टाउन। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित यह देश एक प्रायद्वीप है, जिसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसका सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप कहलाता है। यह देश उच्च पठार है। यह देश उच्च पठार है जिसकी ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती गई है। पूर्वी उच्च भाग डिकेंस पर्वत कहलाता है। इसकी ढाल पूर्वी से अधिक तीव्र व सीढ़ी के समान है। यह वॉल और ऑरेंज नदी का उद्गम स्थान है। दक्षिण अफ्रीका उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है और तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ की जलवायु शीतल और मृदुल है। वरना अफ्रीका में अधिकतर देश गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, इसलिए यहाँ तीनों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ की जलवायु शीतल और मृदुल है। साथ ही पश्चिमी तट के साथ ठंडी जलधारा बेंगुएला की जलधारा बहने के कारण यहाँ की जलवायु और भी शीतल है। तो बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूरब के उच्च पठार में मुलायम घास का क्षेत्र वेल्ड मिलता है। वह उपजाऊ भूमि है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यहाँ की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विश्व विख्यात है और ऊन निर्यात में ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में दूसरा स्थान इसी का ही है। विटवाटर्सरैंड
की पहाड़ी में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग सोने के उत्पादन के लिए, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं, गोल्ड सिटी। ओके। और विश्व में सबसे अधिक सोना यहीं की खानों से निकलता है, ये ट्रांसवाल क्षेत्र के पास, जोहान्सबर्ग के आसपास वाले एरिया से। किम्बेर्ले हीरों की खानों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है किम्बेर्ले, इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका विश्व का 60% क्रोमियम का उत्पादन करता है। लोहा और इस्पात उद्योग इस देश के प्रमुख उद्योग हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है जो खनन, व्यापारिक औद्योगिक केंद्र है, जोहान्सबर्ग। और केप टाउन इस देश का सबसे बड़ा प्रमुख पोर्ट है, केप टाउन। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ इस देश के दो अन्य प्रमुख पत्तन हैं, पोर्ट हैं। साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह है मेडागास्कर जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो। यह विक्टोरिया जिसकी यह सेशेल्स जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। और ये है यहाँ पर मॉरिशस जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।